गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज है हम लोग का टॉपिक, एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेडिग्री एनालिसिस का थ्योरी। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग क्या कौन सा ट्रिक यूज करेंगे कि सॉल्व होगा क्वेश्चंस। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेडिग्री एनालिसिस का। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे आज एक क्वेश्चन है, आयुष ने पूछा है कि बार बॉडी क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बार बॉडी क्या होता है, देखो बार बॉडी एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब समझ लो एक तरह से एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जनरली फीमेल में मिलता है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन इससे ये रहेगा कि हाउ मेनी बार बॉडीज आर देयर इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये रहेगा। सेक्स क्रोमोसोम है, स्ट्रक्चर उसका ये है। इसमें तुमको काउंट करना है कि बार बॉडी इसमें कितना है। तो बार बॉडी सॉल्व करने का फॉर्मूला है टोटल एक्स माइनस वन, यही फॉर्मूला है, टोटल एक्स माइनस वन। टोटल इसमें कितना है 3 माइनस वन, आंसर 2। जितना भी एक्स होगा उसमें से सिर्फ 1 माइनस कर देना है, वही बार बॉडी होगा। ठीक है, इसमें 2 हो गया, इसमें कितना होगा, टोटल कितना है एक्स, 2 माइनस 1, आंसर 1। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए तो कितना होगा 2 माइनस 1, इसमें भी 1 होगा आंसर। इसमें पूछा जाए तो 1 माइनस 1, 0। ठीक है, तो बार बॉडी का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एक्स माइनस 1, वही आंसर होगा। ठीक है, तो बार बॉडी क्या होता था, क्या बताए, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम जनरली फाउंड इन फीमेल। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन करना है। तो आज हम लोग का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक्स जो हम लोग पिछले क्लास में बताया गया था तुम लोगों को। पिछले क्लास में कुछ ट्रिक्स बताए थे हम, उन्हीं ट्रिक्स को यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो इसमें देखो कि ईच जनरेशन, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। इन चारों में से देखो फर्स्ट में क्या है, ईच जनरेशन, इस जनरेशन में भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है और इसमें भी अफेक्टेड है, मतलब पूरे जनरेशन में अफेक्टेड है। तो पूरे जनरेशन में अफेक्टेड होगा तो वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, डोमिनेंट होता है। तो ये देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है। 4 तरह का होता है ना डिजीज में से, डोमिनेंट कौन सा है, एक्स लिंक्ड कि ऑटोजोमल। तो इसमें देखो क्या है, ये पहचानो कि ये तो फादर हुआ। ठीक है, पिछले क्लास में बताया है तुम लोगों को कि ये जो स्क्वायर होता है वो फादर होता है, सर्कुलर जो फीमेल होगा मतलब मदर होगा। अफेक्ट जो शेडिंग किया हुआ है वो अफेक्टेड है और जो नॉन शेडिंग है वो अनअफेक्टेड है। तो देखो फादर से इनहेरिट हो रहा है दोनों डॉटर में। ठीक है, फादर से दोनों डॉटर में हो रहा है, यहाँ भी देखो फादर से इस डॉटर में हो रहा है, मतलब हर फादर जो अफेक्टेड है अपने डॉटर को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा होता था किसमें, फादर से डॉटर में होता है, किस डिजीज में होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज हम लोग कैसे पहचाने इसको, फादर ऑलवेज इनहेरिट्स देयर डॉटर। फादर से जो भी डिजीज होगा वो डॉटर में ही जाएगा, ऑलवेज फादर से डॉटर। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ही वो फीचर था। नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में क्या है, इसमें देखो कुछ जनरेशन स्किप है। देखो इस जनरेशन में कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये रिसेसिव डिजीज। ठीक है, एंड रिसेसिव डिजीज है तो देखते हैं साथ में और कौन सा फीचर यूज हो रहा है, मदर अफेक्ट्स सन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा देखो, मदर अफेक्ट्स सन, फिर मदर सन को अफेक्ट कर रही है ना। फादर भी है लेकिन मदर भी तो है, यहाँ पे मदर सन को अफेक्ट कर रही है, यहाँ भी मदर सन को अफेक्ट कर रही है। इसका जस्ट उल्टा इसमें फीचर होता है, मदर टू सन, इसका मतलब एक्स लिंक्ड
पिछले क्लास में जो फीचर्स बताया गया है चारों डिजीज का वो देख लेना एक बार। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैसे हम लोग इसको पहचाने, ईच जनरेशन में डिजीज है तो डोमिनेंट है, एंड एक्स लिंक्ड क्यों है, क्योंकि फादर टू डॉटर इज अफेक्टेड, इसमें डॉटर टू फादर अफेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बहुत आसान है पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 में, इसमें देखते हैं, इसमें भी ईच जनरेशन अफेक्टेड है तो ये डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट कौन सा होगा, देखो ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या बताया गया था, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या बताया गया था कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, है ना। अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड है लेकिन इसका चाइल्ड अनअफेक्टेड है, तो ये किसका फीचर था, ऑटोजोमल। जो भी फीचर यूज किया गया उसी फीचर को हम लोग देख के 4 क्वेश्चन बनाया गया है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में फीचर क्या था, अफेक्टेड पेरेंट हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन एंड डोंट स्किप जनरेशन, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है इसमें, देखो हर जनरेशन में डिजीज है तो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गए। इसमें देखो क्या है, ये जनरेशन तो यहीं पे स्किप हो गई, इसी जनरेशन में कोई डिजीज नहीं है तो ये रिसेसिव हो गया। और अनअफेक्टेड पेरेंट्स, देखो अनअफेक्टेड पेरेंट के पास अफेक्टेड चाइल्ड है, इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसका जस्ट उल्टा ये होता है और इसका जस्ट उल्टा ये होता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का उल्टा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट का जस्ट अपोजिट ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसे पहचाने हम लोग, हर जनरेशन में अफेक्टेड चाइल्ड है ना, उसके बाद अफेक्टेड पेरेंट के पास एक अनअफेक्टेड चाइल्ड भी है तो वो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गया। एंड इसमें देखो अनअफेक्टेड पेरेंट के पास एक अफेक्टेड चाइल्ड भी है तो ये हो गया ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। और एक जनरेशन गैप भी है तो रिसेसिव, गैप नहीं रहता तो डोमिनेंट होता, ठीक है। तो ये था ये 4 डिजीज पेडिग्री एनालिसिस का, चारों डिजीज का जो फीचर था उसको यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया और सॉल्व किया गया, तुम लोगों के लिए यूजफुल है। इससे क्वेश्चन आता है MCQ में, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस का पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी देखे और थ्योरी के बेसिस पे जो भी डिजीज था ये, ठीक है। तो अगले चैप्टर अगले जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रेडी रहते हैं। ओके, थैंक यू।